40 दिन में ही चालीसा की सिद्धि की जाती है। 108 बार पाठ करके ही सिद्ध की जा सकती है। लेकिन इसमें थोड़े समय में आप माँ काली की चालीसा को कैसे कर सकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज जो मैं एक विषय लेकर आया हूँ, ये विषय है काफ़ी लोगों का सवाल मेरे पास बार बार आता है, लाइव में भी आता है, जब लाइव पूछा देता हूँ तब भी आता है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, कि हम माँ काली की चालीसा को सिद्ध कैसे कर सकते हैं, माँ काली की चालीसा कैसे सिद्ध करनी चाहिए, थोड़े समय में सिद्ध कैसे होगी। और ये काफ़ी लोगों का सवाल है। और सिद्ध करने के बाद उसको हमने प्रयोग कैसे करना चाहिए। यदि काली चालीसा हम जल्दी से सिद्ध कर लेते हैं तो प्रयोग कैसे करना चाहिए। काली चालीसा की सिद्धि से कौन सी हमारी मनोकामना पूरी हो सकती हैं, और इसको लगातार हम कितने दिन में जल्दी से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारियों, फिर जिसी ने ऑनलाइन पूछा, चौंकी से ऑनलाइन पूछा भी आप दरबार से ले सकते हो। सबसे पहले है काली चालीसा को हमने सिद्ध कैसे करना है। वैसे तो कोई भी चालीसा हो वो 40 दिन में ही सिद्ध होती हैं। 40 दिन में ही चालीसा की सिद्धि की जाती है। 108 बार पाठ करके ही सिद्ध की जा सकती है। लेकिन इसमें थोड़े समय में आप माँ काली की चालीसा को कैसे कर सकते हैं। आप ये सिर्फ 11 दिन में माँ काली चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। 108 बार पाठ रोज़ करने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 11 दिन में 11 पाठ चालीसा के करने से सिद्धि मिल जाती है। उसमें माँ भगवती की सिर्फ कृपा मिलती है, चालीसा की सिद्धि नहीं मिलती। और लेकिन जब तक आप साधना के पूर्ण नियम नहीं करोगे तब तक भी आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। चाहे आप 108 पाठ रोज़ करते रहना, 40 दिन तक करते रहना, तब भी नहीं मिलेगी। जब तक आप साधना के पूर्ण नियम नहीं रखोगे तब तक। साधना के पूर्ण नियम क्या क्या होते हैं और उसकी जानकारी लेके ही आप साधना करें। ये 11 दिन में 108 बार जो हनुमान ये काली चालीसा जो आपने करनी है, ये कब से शुरू करनी है और कब इसका पूर्ण करना है। सबसे पहले आपने इसकी शुरुआत करनी चाहिए किसी भी कृष्ण पक्ष की सप्तमी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, या फिर शनिवार से। शुक्ल पक्ष के शनिवार से भी कर सकते हैं और कृष्ण पक्ष के शनिवार से भी कर सकते हैं। शनिवार से इस चालीसा की आपने शुरुआत करनी चाहिए। सप्तमी तिथि हो, अष्टमी तिथि हो, या फिर 14 को भी आप कर सकते हैं। इन तिथियों में आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यदि गुरु सानिध्य के अंदर है तो गुरु सानिध्य की जो हमारी गुरु परंपरा होती है उसके नियमित रूप से उसके अनुसार ही आपने साधना करनी चाहिए। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भी इसकी साधना आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने माँ दुर्गा को और भगवान शंकर को और माँ काली को, तीनों को पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करने के बाद आपने माँ भगवती को भोग लगाना है। और भोग लगाने के साथ साथ में आपने अपनी कुल देवी को भी भोग देना है, कुल के पितरों को भोग देना है, और अक्षेत्रपाल को भी भोग देना है जब आप साधना करोगे। क्योंकि साधना के नियम होते हैं, जब तक हमारी जो शक्तियाँ होती है साथ में चलती हैं, उनको भोग नहीं देंगे तब तक ये हमारी सिद्धि पूर्ण नहीं होती है। और दूसरा है, यदि आप बिना संकल्प के चालीसा करोगे तब भी आपकी सिद्धि पूर्ण नहीं होगी। आपने संकल्प लेकर ही और नियमित रूप से संकल्प लेकर, बिना संकल्प के और समय के अनुसार, भाई रात को हम 8 बजे से शुरू करते हैं जी, 2 घंटे में पूरी कर देते हैं, 3 घंटे में लगते हैं, तो आपने हर रोज़ उसी समय के ऊपर इस चीज़ की साधना करनी है। समय ये नहीं हो कि सुबह कर रहे हो कोई शाम को कर रहे हो, साधना का एक ही नियमित रूप से सबसे पहले आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और किसी भी खाने पीने के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, किसी दूसरे घर के चीज़ का खाने का प्रयोग नहीं करना है, कोई बाहर अंदर से। जो साधना के पूर्ण नियम होंगे वो आपने करके रखने हैं। और जब आप लगातार इस चीज़ में और हर रोज़ जब आप भोग देते हो, उसके बाद में आपने कुत्ते को भोग अवश्य देने की ज़रूरत है। माँ काली की साधना के अंदर कुत्तों को भोग अवश्य दे। आप प्रसाद का भोग दे सकते हैं या मीठी रोटी का कुत्तों को भोग दे सकते हैं, हर रोज़ देना है ये। जब माँ काली की चालीसा कर रहे हैं तो ये हर रोज़ आपने देना है। और उसके बाद आपने बीच में नियमित रूप से माँ को एक बार नींबुओं की माला, एक जायफल का जोड़ा और एक लौंग का जोड़ा, मीठा पान और पेड़ा वो मंदिर में भी दे के आ सकते हो। बीच में नियमित रूप से आप उसमें एक बार अपनी साधना के निमित्त देना है, और मनोकामना नहीं बोलनी, सिर्फ साधना के निमित्त।
साधना के निमित्त आप दे सकते हो। और हर रोज़ आप माँ काली को लौंग के जोड़े का भोग लगा सकते हो साधना के लिए। सिर्फ ये कपूर पे भी लगा सकते हो, अग्नि में भी लगा सकते हो। जब आप अन्य भोग लगा रहे हो तो जोड़ा के भोग उसी के साथ में लगा सकते हो। और जब हमारी चालीसा पूरी हो जाती है, समय पूरा हो जाता है, इसके साथ में आप अखंड जोत तेल की भी लगा सकते हो और इतने चालीसा पढ़ो तब भी लगा सकते हो। लेकिन जो तेल की लगाओ तो साथ में घी का दीपक अवश्य लगाए इतने चालीसा पढ़ो, क्योंकि अन्य देवताओं की शक्ति भी हमारे को आवश्यकता होती है। वो तेल में नहीं चलती, वो घी में चलती हैं। यदि आप घी की जोत में कर सकते हैं तो आप सबसे बेटर रहेगा। माँ काली की चालीसा घी की अखंड जोत जला के या इतना आप चालीसा करो तब तक जोत जला करके, तब भी आपके लिए बेटर रहेगा। और उसके बाद में आप चालीसा पूरी हो जाती है और चालीसा पूरी होने के बाद आपने हवन करना है। नियमित रूप से जैसे आप काम कर रहे हो तो हवन करना है। हवन करने के बाद पूर्ण आहुति के बाद आपने माता को सारा सामान अर्पण करना। माँ का श्रृंगार, नारियल, चुनरी, श्रृंगार जो जो हम अर्पण करते हैं उन शक्ति को अर्पण करना है आपने। उसके उस दिन भी आप नींबुओं की माला पहना सकते हो और लौंग के जोड़े और जयफल चढ़ा सकते हो उस दिन भी, जिस दिन पूर्ण आहुति करोगे आप। लेकिन पूर्ण होने के बाद आपने कुछ कंजकों को भोग देना है, प्रसाद दे करके, दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद लेना। 3 कंजकों को देव, 5 को देव, 7 को देव, 9 को देव। उसमें आप लोगों की समर्थता है जैसे उनसे आशीर्वाद लेना है और उसके बाद ये चीज़ आपकी पूर्ण होगी। यदि इन चीज़ों में से आप नहीं करोगे, कई बार मेरे पास बार बार सवाल आता है कि सिद्धि नहीं मिल रही जी, सिद्धि नहीं मिल रही है, तो जब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दरबार संबंधी जानकारी, यंत्र मंत्र तंत्र आपको चैनल पर मिलती रहती है। माँ भगवती और बालाजी महाराज आपके परिवार पर बनी रही। जय माता दी, जय श्री राम।